Hello बच्चों, let's read this question. The question says which part of internal ear recognizes the different frequencies of sound. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बी वेसिलर मेम्ब्रेन, सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड डी रेसनर्स मेम्ब्रेन। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर इंटरनल ईयर की अगर हम बात करें तो ये बहुत मतलब सबसे मोस्ट डेलिकेट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ईयर का। एंड जो इनर ईयर होता है, इंटरनल ईयर होता है, उसे लैबिरिंथ भी कहा जाता है। लैबिरिंथ भी कहा जाता है। एंड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर ईयर, ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्स प्रेजेंट। टू टाइप ऑफ lymph is present in the internal ear। एक होता है पेरिलिम्फ एंड एक होता है एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। ना जो बोनी लेबिरिंथ होता है, जिसकी एज द नेम सजेस्ट, ये एक सीरीज होते हैं चैनल्स की जो कि बना होता है बोनी पार्ट का। बोनी लेबिरिंथ इट इज अ चैनल जो कि बना होता है बोनी। इट इज मेड अप ऑफ बोनी पार्ट। एंड जो पार्ट प्रेजेंट होता है इनसाइड द लैबिरिंथ वो लाई करता है, वो लाइज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। हेंस जो कंपार्ट, तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड द इनर ईयर क्या होता है, कंपार्टमेंटाइजेशन प्रेजेंट होता है इनसाइड द इनर ईयर। नाउ जो इनर ईयर होता है दैट इज जो बोनी लेबिरिंथ होता है, वो एक कैविटी होती है इन द टेम्पोरल बोन। वो डिवाइडेड होती है 3 सेक्शंस में। एंड जो सेक्शंस है वो है दी वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, दी सेमीसर्कुलर कैनाल, सेमी circular canals and the cochlea। the cochlea। तो हम जो है वन बाय वन सारे जो ऑप्शन है ये डिस्कस कर लेते हैं। देन वी विल डिस्कस कि कौन सा इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड को। तो सबसे पहले गिवन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, इट्स अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन जो कि होती है कोक्लिया में, कोक्लिया के इंटर्न, जो कि प्रेजेंट होती है अबव दी, इट इज प्रेजेंट अबव दी organ of corti, organ of corti। एंड इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द एसोसिएशन विथ हेयर सेल्स, एसोसिएशन विथ हेयर सेल्स। फंक्शंस की अगर हम बात करें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की, तो ये क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं साउंड वेव्स के वो मूव करते हैं फ्रॉम दी बेसिलर मेम्ब्रेन। जो वाइब्रेशन होते हैं साउंड वेव्स के, वो मूव करते हैं फ्रॉम दी बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। एंड जो क्या कॉज करते हैं, मोशन कॉज करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, मोशन कॉज करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ से डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया कि जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट नहीं करते। ये क्या क्रिएट करते हैं, जो वाइब्रेशन डिटेक्ट होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में एंड मोशंस क्रिएट होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन की अगर हम यहाँ पे बात करें, बेसिलर मेम्ब्रेन, तो बेसिकली होता क्या है, कोक्लिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो अपर मेम्ब्रेन होती है कोक्लिया की उसे कहा जाता है रेसनस मेम्ब्रेन, अपर मेम्ब्रेन को बोला जाता है रेसनस मेम्ब्रेन।
एंड जो लोअर मेम्ब्रेन होती है कोकलिया की, उसे कहा जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन। लोअर मेम्ब्रेन को कहा जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन ना। जो ये रेसनस मेम्ब्रेन और बेसिलस मेम्ब्रेन होती है कोकलिया की, डिवाइड करती है सराउंडिंग पेरिलम को, जो कि फ्लूइड होता है इन दी बोनी लेबिरिंथ, एंड ये डिवाइड करती है इनटू 3 चैम्बर्स, जो कि होता है अपर स्कैला वेस्टिबुलार, स्कैला वेस्टिबुलार, मिडिल होता है स्कैला मीडिया, मिडिल इज स्कैला मीडिया, एंड लोअर इज स्कैला टिम्पैनी, स्कैला टिम्पैनी। तो हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट सबसे पहले बैसिलर मेम्ब्रेन। तो बैसिलर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? इट इज ऑल्सो एन एसेल्युलर मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट होती है कोक्लिया में ऑफ द इनर एयर, जो फॉर्म करती है forms the base of organ of Corti। एंड जो बैसिलर मेम्ब्रेन होती है, बैसिलर मेम्ब्रेन जो होती है, ये एसोसिएटेड होती है with the numerous hair cells having projections of stereocilia, stereocilia on their surface। तो रफली 16,000 हेयर सेल्स जो होते हैं डेडिकेटेड होते हैं टू नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज। 16,000 हेयर सेल्स डेडिकेटेड होते हैं। नाउ जो वाइब्रेशंस होते हैं साउंड वेव्स के, वो कॉज करते हैं, साउंड वेव्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं मोशन इन द बैसिलर मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन में मोशन क्रिएट करते हैं, एंड ये मूव करते हैं द स्टीरियोसीलिया ऑफ द सेल्स, मूव करते हैं द स्टीरियोसीलिया of the cells against the tectorial membrane, tectorial membrane, जो कि जनरेट करता है नर्व इम्पल्स, जनरेट नर्व इम्पल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बैसिलर मेम्ब्रेन, क्योंकि बैसिलर मेम्ब्रेन क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। एंड थर्ड में गिवन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ी सी डिस्कशन करें, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेनस इट्स अ मेम्ब्रेनस टिश्यू जो कि सेपरेट करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सेपरेट करती है from the middle ear। तो बेसिकली होता क्या है, जो साउंड वेव्स आती है एक्सटर्नल ईयर से, वो एम्पलीफाइड होती है एट द सेंटर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। एंड डी में गिवन है रेजनर्स मेम्ब्रेन। रेजनर्स मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, रेजनर्स मेम्ब्रेन, तो जो रेजनर्स मेम्ब्रेन होती है, ये फॉर्म करती है क्या? सेलेक्टिव बैरियर फॉर्म करती है बिटवीन दी फ्लूइड्स। इट फॉर्म्स selective barrier between the fluids। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन। रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बेसिलस
membrane. I hope you understood it well. Best of luck.